विक्टर 2 वाइब इमॉर्टल वर्ल्ड भाग 1 द इमॉर्टल इको। दुनिया का अंत हो चुका था, न आग से न बर्फ से बल्कि खामोशी से। बहुत समय पहले धरती सिर्फ एक परत थी हकीकत की। उसके ऊपर एक ऐसी दुनिया थी जिसे इंसानी कान सुन नहीं सकते थे। एक रहस्यमयी शाश्वत जगह इमॉर्टल वर्ल्ड। वहां की हर चीज धुनों और भावनाओं से बंधी थी। वहां रहते थे विक्टर्स, ऐसे योद्धा जो वाइब नाम की ऊर्जा से लड़ते और जीते थे। लेकिन अब वो वाइब धीरे धीरे मिट रही है। संतुलन बिगड़ चुका है और एक दूरदराज गांव के पहाड़ों के किनारे एक लड़का किशोर खड़ा है। वो दोनों दुनियाओं के बीच है, मृत्युलोक और अमरलोक, भूतकाल और भविष्य, रिदम और तबाही। आसमान की आखिरी सरसराहट। किशोर 18 साल का है। वो पहाड़ों के बीच एक झोपड़ी में अकेला रहता है जो उसकी दादी ने छोड़ी थी। उसकी दादी एक वैद्य थी, कुछ लोग उन्हें पगली भी कहते थे। हर सुबह किशोर अपनी पीठ पर एक बांसुरी लेकर चट्टानों तक चढ़ता है। वो बांसुरी उसने खुद बनाई है स्टारलाइट वुड से। उसे नहीं पता ये लकड़ी क्या है, पर जब वो बांसुरी बजाता है तो एक अजीब सी शांति मिलती है। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है, आसमान चमक उठता है। एक सुनहरी लहर बादलों को चीरती है और समय थम सा जाता है। फिर एक आवाज आती है, धीमी मगर बहुत गहरी, जागो इको के पुत्र। किशोर हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों के नीचे एक गोल चिन्ह बनता है, ग्लिफ, जो चमक रहा है। अचानक एक ऊर्जा की लहर फूटती है, उसे चट्टान से नीचे गिरा देती है। वो गिरता है, लेकिन जमीन पर नहीं टकराता। वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को हवा में तैरते हुए पाता है। चारों ओर चमकते हुए गोले घूम रहे हैं। हर गोले से संगीत की एक अलग धुन निकल रही है, मानो आत्माएं गा रही हों। ये क्या हो रहा है? किशोर बुदबुदाता है। एक रोशनी उसके सामने आकार लेती है। उसमें से एक इंसान जैसा प्राणी निकलता है, चमकदार आंखें और पीठ पर एक हारमोनियम जैसी संरचना। मैं हूं एलियन, इमॉर्टल वर्ल्ड का गाइड। इमॉर्टल वर्ल्ड? किशोर सवाल करता है। एलियन बताता है, वाइब एक बार पूरी दुनिया में फैली हुई थी। वो संगीत नहीं, भावना की ऊर्जा थी। कुछ लोगों में वो अब भी जिंदा है और किशोर उनमें से एक है। उसका जन्म एक पुराने विक्टर क्लैन में हुआ था जिसे इको बेयरर्स कहा जाता है, और अब वो अंतिम उत्तराधिकारी है। किशोर को अचानक याद आता है, दादी हमेशा एक पुरानी लोरी गाया करती थी जिसमें कुछ शब्द दोहराए जाते थे। जब आसमान बोले और धरती थमे, वाइब का पुत्र चले, जहां सब रुके। उसे समझ आता है ये कोई गीत नहीं, एक भविष्यवाणी थी। तभी जमीन कांपती है। एलियन की आंखें चौकन्नी हो जाती हैं। वो आ रहे हैं। काले बादल नीचे से उठते हैं। उनमें से निकलते हैं वॉइड बीस्ट, अंधकार से बने राक्षस जो वाइब को निगल जाते हैं। किशोर डरता है, पर एलियन उसकी बांसुरी की ओर इशारा करता है। तुम्हारा हथियार वही है जो तुम्हारा दिल बजाता है। बिना सोचे किशोर बांसुरी उठाता है और बजाना शुरू करता है। सुरों की एक लहर हवा में फैलती है, एक शुद्ध गूंजती हुई आवाज जो राक्षसों को पीछे धकेल देती है। ये सिर्फ शुरुआत है किशोर, एलियन कहता है। तुम्हारा सफर इधर से शुरू होता है, एक योद्धा के रूप में, एक विक्टर के रूप में और एक इमॉर्टल के रूप में। आसमान फिर सुनहरा हो उठता है और कहानी शुरू होती है।